देखिए इस लाइब्रेरी का यही विशेषता है कि जो गर्ल्स लाइब्रेरी है ये अलग है। इसीलिए यहाँ पे जो अगर आप गूगल पे जाकर के सर्च मारेंगे कि रसड़ा की बेस्ट लाइब्रेरी कौन है तो आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। लाइब्रेरी की बहुत सारी खासियत है। थोड़ा जोर से बोलिए। देखिए ऑपरेशन सिंदूर में बहनें आपको जाकर के धमाल मचा रही हैं, आप लोग डर रहे हैं। यहाँ पे सेफ्टी फील होता है। सेफ्टी के जो यहाँ पे सेफ्टी पर्पज है बहुत अच्छा है, यस। इसलिए आप लोग यहाँ पर आती हैं। देखिए मैंने पहले ही बताया कि जो इस लाइब्रेरी की विशेष खासियत है कि सेफ्टी की प्राइवेसी जो है प्राथमिकता है बहुत दी है। हाँ बैठिए, बैठे रहिए आप लोग। इस लाइब्रेरी में आप लोग अध्ययन करने के लिए क्यों आती हैं? क्योंकि रसड़ा में बहुत ऐसी लाइब्रेरी हैं। जी सर, यहाँ का सबसे अच्छा मुझे लगता है डिसिप्लिन। यहाँ डिसिप्लिन। हाँ, बॉयज़ गर्ल्स का सेपरेट है, तो हमें एक मतलब गर्ल्स का सेपरेट इन्वायरमेंट मिलता है, सेफ्टी फील होता है। मैं सभी बच्चों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि अगर ज़िंदगी में सफल होना चाहते हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। और यहाँ का जो माहौल है बिल्कुल अच्छा है जी। हम बिल्कुल शांत माहौल है। और अच्छा, यहाँ पे इस मंथली टेस्ट में फर्स्ट आए थे, वो जो यूपीएससी का परीक्षा हुआ था उसमें प्री भी निकाले थे, तो मुखर्जी नगर वाला माहौल है। यहाँ पे मुखर्जी नगर वाला माहौल है। वहीं हमेशा लगे रहते हैं, तो ये फैमिली को जो सिक्योरिटी प्रॉब्लम होती है वो यहाँ पे काफ़ी सिक्योर फील करते हैं। एंड नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एकलव्य संदेश न्यूज़ चैनल। मैं हूं अनिल कश्यप। इस समय हम लोग रसड़ा में हैं और रसड़ा में ये प्यारे लाल चौराहा से आप जैसे 10 कदम आगे आएंगे तो लेफ़्ट साइड घूमेंगे तो एक लाइब्रेरी है जो जिसका नाम है लॉर्ड चीफ लाइब्रेरी, जो डिजिटल स्टडी के लिए ये बनाई गई है। आजकल देखा जा रहा है कि जो लाइब्रेरियां चल रही हैं वो बिजनेस के तौर पे चल रही हैं, लेकिन इस लाइब्रेरी की खासियत मैं बताते चलूं कि ये लाइब्रेरी यहाँ से बच्चों को ढेर सारा सिलेक्शन दिलाती है और बच्चों को समय समय पर मोटिवेट भी करती है, टेस्ट लेती है। कहीं हर लाइब्रेरी में देखा जाता है कि जाइए ऑफिस दीजिए, पढ़िए चले जाइए, लेकिन इस लाइब्रेरी की कुछ खासियत है। मैं आइए जो लाइब्रेरी के फाउंडर हैं उनसे मैं जानने का प्रयास करूँगा। मैं अंदर चलूँगा, आइए लेकर। मेरा नाम अमर चंद है। किस पोस्ट पे आप पोस्टेड हैं सर? मैं इस समय राजस्व लेखपाल के पद पे पोस्टेड हूँ। कहाँ सर? सिकंदरपुर में। सिकंदरपुर में। सर इस लाइब्रेरी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस लाइब्रेरी की व्यवस्था बहुत बढ़िया है और यहाँ पे समय के साथ हर महीने में मासिक टेस्ट होता है और उसका मूल्यांकन किया जाता है। जो प्रथम द्वितीय तृतीय जो भी छात्र आते हैं उनको बेस्ट अवार्ड से या उनको सम्मानित किया जाता है। और यहाँ का लाइब्रेरी में जैसे कुछ पुस्तकें भी हैं उनको पढ़ने के लिए दी जाती है, मासिक पत्रिका आती है वो भी दिया जाता है इन लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम सर? राजकुमार गौतम। किस पोस्ट पे पोस्टेड हैं? मैं भी राजस्व लेखपाल के पद पर चयनित हूँ। सर इस लाइब्रेरी की आप खासियत, जो इसकी विशेषता क्या है कि आप लोग यहाँ से पढ़ के सफल हो गए? इस लाइब्रेरी की सबसे विशेष बात तो यहाँ के डायरेक्टर अमर सर ही है। जो आप आएंगे उनसे मिलेंगे तो आप मोटिवेट हो जाएंगे। जी जी। और आप कभी भी डिमोरलाइज होते हैं अगर, तो आप उनसे संपर्क जब भी आप मिलेंगे आप मोटिवेट हो जाएंगे। वो हमेशा ही आपको एक अलग स्माइल से आपको देखते हैं और एक अलग मोटिवेट कर देते हैं आपको। कितनी भी डिप्रेशन में कोई भी समस्या हो आप उनसे बेझिझक अपनी बातें रखिए। और वो एक डायरेक्टर ही नहीं है, वो एक बड़े भाई हैं और एक बड़े गार्जियन की तरह ही सभी लोगों को ट्रीट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपका नाम? सर मेरा नाम रामानंद तिवारी है। मैं इस समय यूपी पुलिस में सेलेक्टेड हूँ और मैं इस लाइब्रेरी के संस्थापक को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने सभी स्टूडेंट के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। सर जो स्टूडेंट इस लाइब्रेरी में अभी स्टडी कर रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे, कैसे उनको मोटिवेट करेंगे ताकि वो भी आपकी तरफ सफल हो जाएं? मैं सभी बच्चों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि अगर ज़िंदगी में सफल होना चाहते हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। अगर ज़िंदगी में सफल होना चाहते हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, औरों के बकवासों में नहीं। और अगर स्टूडेंट लाइफ में सक्सेस होना चाहते हो तो केवल माता पिता, भाई और गुरु के बातों पर केयर करो, लोगों के अफवाहों पर नहीं। किस पोस्ट पे पोस्ट है सर? यूपी पुलिस सिविल। सर जो भी बच्चे बच्चियां हैं उनके लिए मोटिवेशन के लिए, मोटिवेट करने के लिए क्या आप ऐसे कुछ कहिए ताकि जो भी दर्शक, मेरे तमाम स्टूडेंट भी हमेशा वीडियो देखते रहते हैं तो मोटिवेट हो सर? क्या ही बोले, मैं सभी बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि सब लोग अपना सोशल मीडिया मतलब पढ़ाई के समय सोशल मीडिया से दूरी बना के रखें। सोशल मीडिया एक ऐसी बीमारी है जिसे लगने के बाद स्टूडेंट अपनी पढ़ाई से विचलित हो जाते हैं। और भी सर है? सर आपका परिचय? मेरा अभिमन्यु कुमार नाम है।
अब मैं भी यहाँ पे लाइब्रेरी में पढ़ाई करता हूँ जी जी और यहाँ का जो माहौल है बिल्कुल अच्छा है। जी हम बिल्कुल शांत माहौल है और ये सर हम लोगों को इतना अच्छा मोटिवेशन करते हैं जिससे हम लोगों के अंदर बहुत उत्साह पैदा होती है, जो ना चाहकर भी हम उस चीज़ को करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। और सबसे पहली कि ये लोगों ने ये सब सुविधा बनाया है कि जिस बच्चों को आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, ये अपनी तरफ से उन लोगों को बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। देखिए ये सबसे बड़ी बात है कि हक आप दूसरे कहीं लाइब्रेरी में, मैंने इंट्रो में ही बताया कि जो आजकल की लाइब्रेरियाँ चल रही हैं वो एक बिजनेस के तौर पे चल रही हैं। आइए आप पैसा दीजिए, पढ़िए, नहीं पढ़िए चले जाइए। लेकिन इस लाइब्रेरी की यही खासियत है कि जो इसके डायरेक्टर हैं, संस्थापक हैं, वो बच्चों को मोटिवेट भी करते हैं और जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उन्हें आर्थिक रूप से सहयोग भी करते हैं ताकि वो अपनी सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। और भी हैं सर आपका नाम? जी अखिलेश कुमार गौड़। किस पोस्ट पे पोस्ट है? जी नहीं, अभी हम तैयारी कर रहे हैं, आगे कोशिश कर रहे हैं यूपी पुलिस में सेलेक्ट होने की। पेपर दिए थे पर कुछ कम नंबर की वजह से हम सेलेक्ट नहीं हो पाए। सभी बड़े भाई आगे सेलेक्ट हुए, अपने बात बाड़ी रखे हैं और इन लोगों का आशीर्वाद है कि इन लोगों का देखते हुए, प्रेरणा लेते हुए हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि इन लोग के पोस्ट पर, इन लोगों का मोटिवेशन देखते हुए हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि इन लोग के जैसा हम भी वहाँ जाएं, आगे बढ़े, अपने माता पिता का गरीबी दुखी मतलब सब कुछ दूर करने का कोशिश कर रहे हैं। जी धन्यवाद। देखिए इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि सबसे बड़ा एक मोटिवेशन होता है तब मम्मी पापा। और मैं भी कहता हूं कि अगर जो भी स्टूडेंट अगर तैयारी कर रहे हैं उन्हें किसी बड़े मोटिवेशन स्पीकर की बातों को सुनने की ज़रूरत नहीं है, उनके घर में ही मोटिवेशन है। अगर वो पढ़ने आते हैं तो एक बार अपने माँ बाप की नज़रों में नए आँखों से आँख मिलाकर देख लें तो उन्हें किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे आकर के लाइब्रेरी में सो जाते हैं, अगर अपने घर से अपने मम्मी पापा की नज़र से नज़र मिलाकर के लाइब्रेरी आ जाए तो उन्हें रात भर नींद नहीं आएगी। वो ऐसा मोटिवेशन उनके नज़रों में होता है जो कि उनकी आँखों में होता है। सर आपका नाम? अमृत कुमार शर्मा। किस पोस्ट पर पढ़ते हैं? अभी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, आप तैयारी कर रहे हैं आप। तो इस लाइब्रेरी के बारे में बताइए जो कि यहाँ पे इतने आपके बड़े भाई पोस्टेड हुए हैं, सफल हुए हैं इस लाइब्रेरी से। अभी तो एक हफ्ते से आ रहे हैं। जी जी हाँ, अच्छा लगा हमको। मेरा दोस्त है यहीं तैयारी करता था, तो उसने रिकमेंड किया था। और भी लाइब्रेरियाँ हैं, वहाँ गया था 1-2 दिन देखने के लिए, लेकिन यहाँ थोड़ा अच्छा है, मतलब स्पेस ज़्यादा है, वहाँ पे स्पेस भी कम था और लड़कों और लड़कियों का बैच अलग, वहाँ पे एक साथ ही चलता था। तो ये डिफरेंस अच्छा लगा, थोड़ा सा अच्छा लगा। अभी धन्यवाद। कि जो बच्चा यहाँ पे इस मंथली टेस्ट में फर्स्ट आए थे वो जो यूपीएससी का परीक्षा हुआ था उसमें प्री भी निकाले थे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपने उतनी बड़ी परीक्षा होती है जो भारत की सबसे बड़ी परीक्षा, उसमें प्री निकाला। और मैं शुभकामनाएं देता हूं कि अगली बार आप मेंस भी निकालें और सफल होकर के इस लाइब्रेरी का नाम भी रोशन करें। तो इस लाइब्रेरी के बारे में आप क्या कहेंगे? अनुशासन बहुत बढ़िया है, मुखर्जी नगर वाला माहौल है, यहाँ पे मुखर्जी नगर वाला माहौल है, वही डिसिप्लिन मुझे यहाँ दिखता है। देखिए ये बड़ी बात कर रहे हैं कि यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, चाहे अदर बड़े परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए लोग मुखर्जी नगर, पटना, इलाहाबाद जाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मुखर्जी नगर वाला यहाँ पे व्यवस्था है, माहौल है, तो आकर के यहाँ पे जो भी भाई तैयारी करना चाहते हैं वो तैयारी कर सकते हैं। सबके लिए जो पढ़ाई करते हैं वो, या जो काम के साथ भी पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए भी ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप काम और पढ़ाई दोनों को बैलेंस कर सकते हैं, आप अनुशासन आपके अंदर हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, और कुछ बहनें भी थीं कि जो कि मोदी जी का खास करके नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और बेटियां पढ़ भी रही हैं और सफलता दिखा रही हैं। आज जो ऑपरेशन सिंदूर था उसमें बढ़ चढ़ के भाग ली और पाकिस्तान को जो पानी सूखा था फिर पानी पिला पिला करके मार करके परास्त कर दी। तो उसी तरह की ये भी बेटियाँ हैं और पढ़ रही हैं। एकलव्य संस्था आपका स्वागत है। थैंक यू सर। आप लोग जो मॉक टेस्ट होता है उसमें प्रथम लाएं। जो बहनें आपकी जो 1-2 नंबर से पीछे रह गई उन लोगों के लिए क्या कहेंगे, या क्या कैसे आप लोग तैयारी करें? जो आप लोग जैसे तैयारी करती हैं वो बताएं ताकि वो ये जानकर को भी आपके रास्ते पे चलें और भी सफल हों। सर मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जो लोग भी 1 या 2 नंबर से पीछे रह गए हैं, पहले तो वो डिमोटिवेट ना हो, और वीकली मॉक टेस्ट आता है, मंथली मॉक टेस्ट आता है, वो चीज़ें आप करिए क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है मॉक टेस्ट से। क्योंकि PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वहाँ से वो हम लोगों को आइडिया मिलता है कि कैसे तैयारी करना है और हमारी कमी कहाँ रह गई है, मार्क्स वगैरह जो हमको गेन होता है, तो उससे भी हम आइडिया लगाते हैं कि अभी हम कितना और अच्छा स्कोर कर सकते हैं ताकि हम आगे जाएंगे। तो मॉक लगाना एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा हमारे लिए। आप लोग पढ़ती हैं
और ये भी बहुत ही बड़ी बात है कि आजकल के परिवेश को देखते हुए मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि जो परिवेश यहाँ पर मिला हुआ है उसके बारे में बताइए कि जो भी अभी लड़कियाँ बहनें संकोच करती हैं आने के लिए कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, तो उनके लिए जब आप यहाँ पे अच्छा जो बताएंगे माहौल तो ज़रूर यहाँ प्रेरित होकर आएंगी, इसके बारे में बताइए थोड़ा। एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए लाइब्रेरी, बहुत सारी लाइब्रेरी है रक्षा में। मैं खुद जब लाइब्रेरी ज्वाइन कर रही थी तो यहाँ पे लगभग 5-6 लाइब्रेरी है जो मैंने विज़िट किया और फाइनली मैं यहाँ पर आई जो लॉर्ड चेफ लाइब्रेरी है। और यहाँ पे आने के बाद मुझे लगा कि यहाँ का जो माहौल है वो अभी तक का सबसे बेस्ट माहौल है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे है जो वो सेपरेट व्यवस्था की गई है हम लोगों के लिए, गर्ल्स अलग हैं एंड बॉयज़ अलग हैं। तो ये अभी तक मैंने किसी लाइब्रेरी में राष्ट्रा में नहीं देखा है स्पेशली। सेकंड वन था कि यहाँ का पढ़ाई का माहौल बहुत अच्छा है, सिक्योरिटी भी काफ़ी सही है, CCTV कैमरास वगैरह हमेशा लगे रहते हैं, तो ये फैमिली को जो सिक्योरिटी प्रॉब्लम होती है वो यहाँ पे काफ़ी सिक्योर फील करते हैं। एंड थर्ड वन कि यहाँ पे मोटिवेट होने के लिए मंथली जो मॉक टेस्ट कराया जाता है वो उससे फैमिली वाले भी मोटिवेट होते हैं कि चलो बच्चा कुछ तो कर रहा है, अच्छा कर रहा है। क्योंकि रिज़ल्ट देना ज़रूरी नहीं कि हम एक बार में सेलेक्ट ही हो जाए। काफ़ी बार मैं खुद अभी उस लाइन में हूँ जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा अनसक्सेस रही हूँ, और लेकिन रिज़ल्ट जब मेरा इधर आता है और जब मेरे ग्रुप में मैसेज आता है कि आपको सिलेक्ट किया गया है एज अ सेकेंड पर्सन, तो फैमिली को थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ चलो ये अभी कर रही है ना, आगे पक्का कुछ कर लेगी। तो एक बहुत अच्छा चांस है मेरे लिए। जो बहनें डीमोटिवेट होकर के पढ़ाई छोड़ रही हैं उनके लिए आप क्या कहेंगी? ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए डीमोटिवेट होना तो आपको कोई बाहर से आएगा नहीं मोटिवेट करने के लिए। मोटिवेट होना है तो आपको सेल्फ मोटिवेट होना होगा। सबसे ज़्यादा तो आप मोटिवेट होगे, क्योंकि बाहर जितने लोग हैं वो सब आपको डीमोटिवेट करने के लिए बैठते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील करते हैं तो आप अपने मम्मी पापा को देख लीजिए, उनको देखने से आप सबसे ज़्यादा मोटिवेट फील करते हैं। तो मैं तो वही करती हूँ जब मैं डीमोटिवेटेड होती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये जो बहन है बहुत बड़ी बात कह दी कि आप अगर डीमोटिवेट होती हैं तो केवल अपनी मम्मी पापा को देख लीजिए, आपके अंदर खुद से मोटिवेशन आ जाएगा, आप खुद एक मोटिवेट होकर के और अपने कार्य में संलग्न हो जाएंगी। आपने इस जो मॉक टेस्ट हुआ चौथा स्थान था? तीसरा स्थान था। क्या अगली बार मैं अग्रिम आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप तीसरा स्थान नहीं, अगली बार इतना मेहनत करिए कि पहला स्थान लाइए। जो भी बहनें आप तो तीसरा स्थान लाई, जो बहनें आपकी पीछे रह गई, कोई स्थान नहीं ला पाए, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? उनको ये कहेंगे कि मतलब प्रयास करते रहिए,